सुरेंद्र सिंह जी, हम लोग बात कर रहे थे मॉब लिंचिंग को लेकर के कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में, आप भी सरकार में पार्टनर हैं, वहां पे जिस तरीके से निहत्थे साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया, और अक्सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब जब मॉब लिंचिंग होती रही, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान होता रहा। लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क ने इस बहस को इस रूप में उठाया है कि हर जान बराबर कीमती है, हर जान की कीमत होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से बहाल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पुलिस की सबसे ज़्यादा ऐसे मामलों में होनी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है। ऐसे में महाराष्ट्र में आपकी भी सरकार है, आप भी पार्टनर है उस सरकार में, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से निहत्थे साधुओं को पालघर में 16 तारीख की रात को पीट पीट के मार डाला गया, और सहारा न्यूज़ नेटवर्क ने कल 10 बजे इस घटना को बड़े पैमाने पर दिखाया जिससे आज देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आदरणीय उपेंद्र राय जी, मानसिक रूप से मॉब लिंचिंग तो मेरी भी 8 बजे से हो रही है। 8 बजे से बैठा हुआ हूं आपके चैनल पर। मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं सर, मुझे 48 मिनट हो रहे हैं और आपने मुझे अब जाकर के मौका नहीं, दिया। मैं इसके लिए आपका इसके लिए सबके सामने आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप बिल्कुल इसको ऐसे मत कहिए या हिंदुस्तान के जानिब से। जी। तो एक चीज बहुत स्पष्ट मैं बताऊं कि एक भी घटना किसी की भी सरकार में हो, मॉब लिंचिंग हो, कोई हत्या हो, कोई घृणित अपराध हो, महिलाओं के प्रति किसी तरीके का दुर्व्यवहार हो, और विशेष रूप से भीड़ के द्वारा किसी भी तरीके की कोई हत्या हो, तो निश्चित रूप से यह शासन पर, प्रशासन पर और देश की सरकार पर एक घृणित धब्बा होता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकारें चाहे हमारी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी और अन्य दल की हो, यह दलों से ऊपर की बात होती है। मॉब लिंचिंग एक सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा धब्बा है और काला धब्बा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस तरीके की घटनाएं होते ही अगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर आगे घटनाओं को रोका जा सकता है। जिस तरीके से कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण जघन्य अपराध हुआ है, वो अपराध को किसी भी सूरत में क्षम्य नहीं कहा जा सकता। अगर पुलिस की गलती है तो पुलिस को भी सजा मिलेगी, और किसी की गलती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है तो उसको भी सजा मिलेगी। सजा जिसकी भी गलती होगी उसे भी मिलेगी। मैं आपके चैनल पर अभी फिर बता दूं, 110 लोग के आसपास पकड़े जा चुके हैं, और अभी उसी ताल्लुके के एक सरपंच जिसका ताल्लुक जो है भारतीय जनता पार्टी से है, उसको भी अभी गिरफ्तार किया गया है। कोई महिला नेत्री है। निश्चित तौर पर ये सारी घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी अफवाहें हैं, किस तरीके का अफवाह तंत्र है और क्या चीजें हो रही हैं, ये पुलिस बड़ी जल्दी खुलासा करेगी। और निश्चित जानिए कि अगर पुलिस की भी कोई गलती है तो पुलिस भी अगर दोषी पाई जाएगी तो पुलिस को भी सजा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती है कि मॉब लिंचिंग का, भीड़ का, जाहिलों का कोई धर्म नहीं होता। जाहिलियत अपने आप में एक धर्म है। आपकी बात से एक बड़ा स्वाभाविक सवाल निकल रहा है सुरेंद्र सिंह जी, एक बड़ा स्वाभाविक सवाल निकल रहा है। आपका मत जानना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा व्यक्तिगत कैपेसिटी में। विजुअल आपने भी देखा होगा, आप बहुत ही जागरूक नेता हैं, देश के हर चैनल पे आपको बोलते हुए मैं देखता हूं। जिस तरीके से पुलिस वाले वहां खड़े हैं, जिस तरीके से एक संत उनका हाथ पकड़ के मदद की गुहार कर रहे हैं, और पुलिस वाला ऐसे हाथ उनसे छुटाता है और भीड़ उनको कैप्चर कर लेती है और मारना चालू कर देती है, फिर वो पलट के पुलिस वाले की तरफ भागते हैं और वहां पुलिस वाले उनको मदद नहीं करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस वालों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं स्तब्ध हूं उस वीडियो को देखकर, और हमारी बहुत स्पष्ट नीति है उपेंद्र राय साहब कि हम किसी भी दोषी को क्षणिक रूप से भी क्षमा नहीं करेंगे, कानून के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। वहां के डीआईजी को ऑलरेडी जांच सौंपी हुई है। अगर जांच में कहीं पर भी कोई संत, महंत, कोई भी हमारा जो उनकी लीग के लोग हैं, अगर कुछ और भी मांग करेंगे तो हम उस मांग को भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी तरीके की जांच वो और तरीके की चाहेंगे तो भी हम उस जांच को भी करेंगे, और निश्चित तौर पर इस घटना का पूरा खुलासा होगा। पुलिस अगर गलत होगी तो निश्चित तौर पर पुलिस को भी सजा मिलेगी। यह हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारे लिए हमारी पूज्य परंपराओं के संत हैं,
उनको किसी तरीके से, शांतिपूर्ण लोगों को किस तरीके से कोई मार देगा। और इस घटना को लेकर के मैं बिल्कुल भी किसी भी रूप में कहीं की घटना नहीं बताऊंगा कि कोई पहलू खान है और कहीं पर अखलाक है या कहीं पर झारखंड से इस तरीके की, कहीं पर भी कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो ये घृणित अपराध की श्रेणी में है। और ये जरूर इस वक्त जरूर जाना चाहिए कि ये घटनाएं आखिर ये सभ्य समाज जंगली समाज की तरफ क्यों जा रहा है, ये अफवाह तंत्र इतना मजबूत सुरेंद्र क्यों सिंह जी, है? आपने बहुत सही और स्पष्ट विचार रखे। इतना स्पष्ट बहुत कम लोग बोल पाते हैं। इसके लिए सही में आपकी बात सुन के मेरा ये मन कहने को हो रहा है कि इतने स्पष्ट विचार मैं बहुत कम बार सुनता हूं। सीधे चलते हैं सुधांशु जी के पास, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, क्या कहना चाह रहे हैं? उपेंद्र जी, राजपूत जी बड़ा स्पष्टता से बोलते हैं। मैं हैरान हूं कि जो वीडियो देखा है और जो पुलिस वालों का उसके अंदर भूमिका दिखी है, उसके बाद भी अगर मगर कोई करे तो मुझे दुख होता है। स्पष्टता से वो पुलिस वालों की मदद चाह रहे हैं, पुलिस मदद नहीं कर रही है, उनका हाथ छुड़वा रही है। उसके बाद अगर मगर क्या होता है कि अगर उनकी गलती होगी या इसकी गलती होगी या उसकी गलती होगी, बाकी जिसकी तो होगी वो होगी, लेकिन जो सामने पुलिस वालों की दिख रही है उसमें फौरन अपने को स्पष्टता से कहना चाहिए कि इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसमें आप। कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल, अगर बिल्कुल ये बात कहना कि साहब ये अगर जांच के बाद निकला, जांच क्या करेगी? जांच सामने दिख नहीं रहा है क्या? सुरेंद्र सिंह जी का इसमें जो स्पष्टता से दिख रहा है तो स्पष्टता से बोलिए। और आपने अभी ये जिक्र करा कि एक भाजपा का कोई सरपंच को गिरफ्तार बने, मुझे लगता है देखिए इसका राजनीतिकरण करना आपने चालू कर दिया। बहुत अशोभनीय है। मैंने अपनी तरफ से कोई प्रतिपक्ष की सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया था, लेकिन आपने फिर जो है कि भाजपा का एक गिरफ्तार हुआ, ये सब करके आप इसका राजनीतिकरण करें, दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे जघन्य अपराध हुआ और जघन्य अपराध की निंदा कड़े शब्दों में ना केवल आपको, जो अवार्डवासी गैंग था उसको करनी चाहिए, जो सहिष्णुता की बात करते थे उनको करनी चाहिए, जो जने जो लोग सुधांशु जी, जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण गिरि जी, आप ये बताएं कि जिस तरीके से आप लोगों ने मांग किया कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, एसआईटी बनाई जाए और जिस तरीके से सीबीआई की भी जांच की आप लोगों ने मांग की, क्या आप लोगों को कोई खबर मिली है कि जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे, जिन लोगों ने संतों की मदद करने के बजाय उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया, जो अपनी प्राथमिक ड्यूटी से भी मुंह मोड़कर खड़े हो गए, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है? ऐसी कोई खबर आप लोगों को है, क्योंकि आप उस मुकदमे को देख रहे हैं? एक जानकारी मिला है कि हम लोग को कि वहाँ पर दो पुलिस वालों को सरकार ने बर्खास्त किया है, परंतु हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ पर वो सभी को बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर भी जो है केस दर्ज हो और जो है न्याय की उसमें जांच हो। विशेष रूप से जैसे आपके चैनल ने चलाया, परम पूज्य महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज जी और मैं त्रिपाठी जी जो है पवन त्रिपाठी जी को भी बोला था, बातचीत हुआ था। तो ये बहुत बहुत मैं आपसे हृदय से आभार भी है, धन्यवाद भी हमारे नाकारा के सभी महात्माओं ने किया है, हरिगिरि जी महाराज वगैरह ने। और ये जो है बहुत दुख की घटना है और विशेष रूप से हमारा यही मांगना है कि पूरा उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच हो या उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो वो जो है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, यही हमारा जो है कहना है जी।